कोरोना वबा का जोर नहीं तोड़ा गया तो बड़े शहर बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। विफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा एनसीओसी के इजलास में अहम फैसले हुए हैं जिससे वो जुमे को आगाह करेंगे। बोले बड़े शहरों में कोरोना की शरह में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। रोजाना 600 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद बढ़ गई है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई चेन भी 90% बढ़ गई है। बोले रवा हफ्ता इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान में वबा के आगाज से अब तक इस हफ्ते हलाकतों की तादाद सबसे ज्यादा है। असद उमर ने बता दिया कि बहावलपुर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 38%, मर्दान में 33%, लाहौर 27%, पेशावर 26%। कराची और हैदराबाद में एक हफ्ते में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह दुगनी हो गई। एक हफ्ते के दौरान कराची में 13% और हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% तक जा पहुंची। कौम से अपील है कि संजीदगी दिखाएं, ये आखिरी मौका है। सिंध में भी कोरोना की बरतानवी किस्म के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर सेहत सिंध कहती हैं कि कराची में की गई स्टडी के मुताबिक आधे नमूनों में बरतानिया वाले वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना का बरतानवी वायरस बहुत तेजी से फैलता है और ज्यादा खतरनाक भी है। ईद शॉपिंग दीगर खरीदारी के दौरान रश के औकात में वायरस तेजी से फैलने का खतरा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 148 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 5499 केसेज रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 47,301 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 12% रही। भारत में कोरोना से सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब। अस्पतालों में गैस सिलेंडर कम पड़ने से एक अस्पताल में 22 अमवात। सूरत हाल बिगड़ने पर लोगों ने गैस सिलेंडर्स लूटना शुरू कर दिए। लाशों को सुपुर्द खाक या जलाने के लिए जगह कम पड़ने लगी। 3 लाख के करीब नए केसेस रिपोर्ट। जापान के वज़ीर आज़म ने दौरे भारत मनसूख कर दिया। भारतीय मुसाफिरों की बरतानिया आमद पर पाबंदी में ताखीर पर बरतानवी हुकूमत को तनकीद का सामना। भारत से रोजाना 900 अफराद को आने की इजाज़त कैसे मिली? वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन आज जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ताकतवर कानून की बालादस्ती से बचने के लिए PDM जैसे इत्तेहाद बनाते हैं। ऐसे इत्तेहाद ब्लैकमेलिंग के लिए बनाए जाते हैं। मकसद ये होता है कि वो ख़ास लोग हैं, चोरी करें, डाका डालें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, उन्हें कानून के नीचे नहीं लाया जाए। बोले शुगर माफिया वाले महंगी चीनी बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, टैक्स भी नहीं देते। शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी कहते हैं कि हम ख़ास लोग हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कानून की बालादस्ती के लिए बड़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी की इमरान खान पर तनकीद। कहा जिद छोड़ें और अवाम पर रहम खाकर इस्तीफा दें और घर जाएं। इमरान खान महंगाई करने वाली माफिया की सरपरस्ती करके अवाम दुश्मनी कर रहे हैं। इमरान खान की निगरानी के ऐलान के बाद महंगाई में खौफनाक इजाफा तशवीशनाक है। कहा इमरान खान ने मुल्क को कर्जों में झोंक कर माफिया के हवाले कर दिया। वज़रा खजाना की तब्दीली से अवाम की तकलीफों में कोई कमी नहीं आ सकती। रिलीफ अवाम को उस वक्त मिलेगा जब महंगाई के जिम्मेदार नाअहल हुक्मरान घर जाएंगे। जी शायद खान साहब आप बात कर रहे हो? नहीं आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं। आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी 7 दिन में माजरत करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। स्पीकर असद कैसर ने शाहिद खाकान अब्बासी की जूता मारने वाली बात का नोटिस ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी को खत लिख दिया गया। खत में कहा गया है कि शाहिद खाकान के तर्ज अमल से असेंबली की कार्रवाई आसानी से चलाने में रुकावट हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के मनसब का तमस्खर उड़ाया। मुकर्ररा वक्त में जवाब न देने पर तसव्वुर होगा शाहिद खाकान अब्बासी को दिफा में कुछ नहीं कहना। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि तहरीक लबैक को कलअदम करार देने के बाद उनके पास अपील के लिए 30 दिन का वक्त है। कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी को अभी रिहाई नहीं मिली। हालिया दिनों में 16 MPO के तहत गिरफ्तार 650 से ज्यादा अफराद को रिहा किया जा चुका है। कहा फजलुर रहमान चाहते थे कि इस्लामाबाद में कुछ हो जाए मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बोले बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया है। बरतानवी कमिश्नर ने कहा कि आप हवालगी के लिए दरख्वास्त दें, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया।
शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हुई लेकिन फैसला बदल दिया गया। पहली बार फैसला सुनाए जाने के बाद इख्तिलाफी राय सामने आई है। शहबाज शरीफ के वकील की लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसला वही होता है जो दस्तखत के बाद जारी हो। अदालत में शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल मुकम्मल, नैब के वकील को कल दलाइल देने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सस्ते रमजान बाजारों में आज भी चीनी के लिए लंबी कतार। लोग 65 रुपए किलो चीनी के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर। एक शहरी को 1 किलो चीनी उंगलियों पर निशान लगाकर दी जा रही है। गुजरावाला के रमजान बाजारों में आटा और चीनी के स्टॉल्स पर खरीदारों के लिए कुर्सियां लगवा दी गईं। लोगों की लाइनें लगवाई जा रही हैं और शनाख्ती कार्ड्स मांगे जा रहे हैं। ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। प्राइस कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। रमज़ान बाजारों में चीनी खरीदारों की लंबी कतारों से मुताल्लिक़ केस के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सरकारी वकील ने कहा कि यह आम है, जब कहीं सेल लगती है तो कतारें भी लगती हैं। यूरोप की सेल और रमज़ान बाजारों की लाइनों का मवाजना करने पर अदालत सरकारी वकील पर बरहम। कहा, यूरोप में जो सेल लगती है क्या वो बुनियादी ज़रूरत पर लगती है? अदालत ने कीमत कंट्रोल करने और चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरीज को मोहलत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार की दरख्वास्त पर शुगर एडवाइजरी बोर्ड को वज़ारत सनअत व पैदावार से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। विफाकी वज़ीर ने मफादात के टकराव से बचने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड किसी और वज़ारत के मातहत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा था। पाकिस्तान ने पहले T20 में जिम्बाब्वे को 11 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 149 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 61 गेंदों पर 82 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट पर 138 रन बना सकी। उस्मान कादिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि मेट्रो पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक सिंध में इनफरादी आमदन पाकिस्तान में सबसे आगे है। शहरी इलाकों में इनफरादी आमदन $7,500 से भी ज़्यादा है। पंजाब सिंध के बाद दूसरे नंबर पर है, मगर कहीं पीछे है। ये सब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन और क़यादत है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी पीपल्स पार्टी ही बदल सकती है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि ताकतवर माफिया वज़ीर-ए-आज़म के दाएं बाएं बैठा है। ATM और शुगर माफिया फैसले करवाएंगे तो कानून के नीचे कैसे आएंगे? सजाए मौत की काल कोठरियों में मुखालिफिन को रखकर भी इमरान खान की तसल्ली नहीं हुई तो बनी गारा में कोट लखपत और अडयाला की ब्रांच खोलने। 29% पाकिस्तानी मुआशरे में औरत होने को ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं, जबकि 21% का ख्याल है कि मर्द होना ज़्यादा बेहतर है। 49% का कहना है कि मर्द हो या औरत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरत होने को ज़्यादा फ़ायदेमंद करार देने वालों में ख़वातीन की शरह 35%, जबकि मर्दों की शरह 26% नजर आई। सूबों में पंजाब में सबसे ज़्यादा यानी 33% ने औरत होने को पाकिस्तानी मुआशरे में मुफीद कहा। सिंध में 25%, खैबर पख्तूनख्वा में 23%, जबकि बलूचिस्तान में 17% ने औरत होने को पाकिस्तानी मुआशरे में फ़ायदेमंद कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने 1000 से ज़ायद अफराद की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स 30 अप्रैल तक खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज नौशीन हामिद के मुताबिक चीन से साइनोवैक की 5 लाख खुराकें आजाद पाकिस्तान पहुँचाई जाएंगी। वैक्सीन लेने खुसूसी तैयारा चीन जाएगा। साइनोफार्म की मजीद 5 लाख खुराकें 22 अप्रैल को पहुँचेंगी। मुल्क भर में आज से 50 से 59 साल के अफराद को वैक्सीन लगाने का आगाज़। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिर कोच और वैन में तसादुम। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल।
हादसा इस कदर शदीद था कि वैन मुकम्मल तबाह हो गई और कई मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नजरसानी केस में लंदन जायदादों से मुतालिक सवालात का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा कि FBR की रिपोर्ट से मुतालिक सवालात नहीं बनते। FBR रिपोर्ट से मुतालिक जवाब देना गैर कानूनी रिपोर्ट तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अपने केस में गैर कानूनी रिपोर्ट कैसे तस्लीम कर लें? केस में पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। कराची में डिफेंस खयाबान राहत में साबिक चीफ जस्टिस सईदुल जमा के बेटे अफनान सिद्दीकी पर मुबैना हमला। अफनान सिद्दीकी का कहना है कि वो रात जैसे ही घर में दाखिल हुए मुलजिम ने ताकुब करके फायरिंग की। उनका ड्राइवर गिरने से जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश में मामला मशकूक दिखाई देता है। एक मुलजिम ने घर के बाहर 2 फायर किए और फरार हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी से मुलाकात। सदर पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाया। कहा दोनों ममालिक में मुश्तरक तारीख, सकाफत, मजहब और ज़बान पर मबनी खुशगवार, करीबी और मजबूत ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान नेशनल पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन पाक ईरान पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप अहमद अमीर आबादी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के माबैन आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के फैलाव को रोकने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका काविशें बरूएकार लाने पर इत्तिफाक। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की 83वीं बरसी। अल्लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए अलग वतन का तस्वुर पेश किया। मुफक्किर पाकिस्तान ने मुंतशिर कौम को खुदी का दर्स भी दिया। अमेरिका में सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस में सफ़ेद फाम साबिक पुलिस एहलकार डेरिक शाविन तमाम 3 इल्ज़ामात में मुजरिम करार। शाविन को कई दहाइयों तक सज़ा काटनी पड़ सकती है। साबिक पुलिस अफसर को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़श्ता साल 25 मई को पेश आने वाले वाक़े में पुलिस एहलकार ने फ्लॉयड की गर्दन पर 8 मिनट 40 सेकंड तक घुटने टेके रखे थे। गीत हो या कोई इनकलाबी कलाम, मलका गज़ल इकबाल बानो का हर गीत यादगार। इकबाल बानो की 12वीं बरसी, उनके परिस्तार नहीं भूले।